Hello friends, good morning. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, इसकी हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें टेट और सीटेट के एग्जाम्स क्यों देने चाहिए, क्यों क्वालिफाई करना चाहिए, ये सब हमने पिछली क्लासों में सीखा था। तो इस वीडियो में हम उसके आगे के स्टेप में बढ़ने जा रहे हैं। तो सीखने और सिखाने के आयाम में हम एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। इंग्लिश इंग्लिश में क्या सीखने जा रहे हैं? टीचिंग। टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टीचिंग इज ए टीचिंग इज साइंस as well as art। टीचिंग क्या है? टीचिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। तो टीचिंग साइंस कैसे है, हम इसको देखते हैं। टीचिंग जो है वो साइंस के साथ क्यों जुड़ी, मैथमेटिक्स के साथ क्यों नहीं जुड़ी? मैथमेटिक्स के साथ भी जुड़ सकती है ना, लेकिन क्यों नहीं जुड़ी? टीचिंग जो है वो साइंस के साथ क्यों नहीं जुड़ी और आर्ट के साथ क्यों जुड़ी? सो लेट्स सी। पहला क्या है, साइंस देखते हैं। सपोज आप टीचर हो गए, आप एक टीचर हो गए, तो क्लासरूम में बैठो, आप बैठ के पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय अचानक कमरे की लाइट चली जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं और कमरे में अंधेरा हो जाता है। फिर आप पूछते हैं बच्चों से, भाई क्या हुआ, जरा देखो क्या हुआ। बच्चे देखते हैं, बाहर निकल के बोलते हैं, सर जी लाइट चली गई। कोई तो बोलता है सर शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई तो बोलता है नहीं सर एमसीबी गिर गई। ठीक है, तो इस साइंस से पहली चीज क्या क्रिएट होती है? पहली चीज क्या हमने देखा साइंस में? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, इस साइंस क्या निकल गई? पहली चीज प्रॉब्लम। दूसरी क्या हुई? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। तीसरी चीज क्या क्रिएट हुई? टेस्टिंग। सॉरी, तीसरी चीज क्या क्रिएट हुई? एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। एंड फोर्थ थिंग इज दैट जनरलाइजेशन। पहले क्या हुआ, हम क्लास में पढ़ा रहे थे, अचानक कमरे की बिजली चली गई। तो हमने स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बताया सर लाइट चली गई। कोई बोलता है सर एमसीबी गिर गया, दूसरा कोई बोलता है नहीं सर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो पहली चीज क्या क्रिएट होती है यहाँ पे? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आए। दूसरी चीज क्या है? हाइपोथेसिस। इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ से। हाइपो मीन्स क्या होता है? ओ, हाइपो मीन्स क्या होता है? ओवर। ओवर। और थेसिस मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट मतलब ओवर स्टेटमेंट, एक कथन के ऊपर एक कथन। यही चीज ना क्रिएट हुई जब हमने पूछा सर भाई लाइट क्यों चली गई, तो हम लोग बोल रहे हैं सर जी, कोई तो बोलता है सर जी शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई बोलता है सर एमसीबी गिर गई, कोई बच्चा बोलता है सर लाइट चली गई। मतलब अलग अलग बच्चे ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, मतलब एक स्टेटमेंट के ऊपर एक स्टेटमेंट, इसी को क्या कहते हैं हाइपोथेसिस, ओवर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के ऊपर एक स्टेटमेंट देते देते चले गए वो लोग। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना। फिर हमने बाहर जाके देखा लाइट भी थी, एमसीबी नहीं गिरा था और शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ था, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था होता तो कहीं ना कहीं से धुआं निकलता, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो हमने क्या हुआ एक्सपेरिमेंटेशन, जब हमने बाहर गया जाके देखा तो लाइट भी नहीं गई थी, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ था, तो क्या हमने किया एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया और टेस्टिंग किया। टेस्टिंग किया ना, टेस्ट किया भाई लाइट वाइट भी तो सब कुछ थी। फिर जब इसका सोल्यूशन निकल के आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है जनरलाइजेशन। क्या प्राप्त होता है जनरलाइजेशन। जब हम कुछ सॉल्व करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो क्या निकलता है ये जनरलाइजेशन आता है। और इस जनरलाइजेशन के 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहां से हमें पहली चीज क्या निकल के आती है स्किल। स्किल। दूसरी चीज क्या निकल के आती है मेथड। और तीसरी चीज क्या निकल के आती है अप्रोच। अप्रोच। और जो चौथी चीज निकल के आती है होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी निकल के आती है। ये हुआ हमारा साइंस का। ये हमने कहां तक बात की है साइंस की। अब हम चलते हैं आर्ट्स पे। ये आर्ट क्या होते हैं आर्ट। माना हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमने क्लास से कितनी तीन बच्चों को उठाया। क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास से कितने 3 बच्चों को उठाया, बोला उनको एक डायरी दिया और पेन दिया, एक एक डायरी एक पेन दिया और तीनों को गार्डन में भेज दिया फील्ड में कि जाओ आप अपने मन से जो भी तुम्हें आता है, जो भी आज तक आपने सीखी है, उनको जाओ अपने मन से आप लिख के लाओ। तो हाँ तीनों बच्चे गए बाहर गए, उनको 1 घंटे का टाइम दिया गया। वो अपने मन से क्या लिखे क्या नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो 1 घंटे बाद वापस आते हैं, तो 1 घंटे बाद वापस आते हैं तो हमने उनकी बुक्स देखी। ऐसा नहीं है कि तीनों तीनों बच्चे सेम के सेम थोड़ी लिखेंगे, किसी ने सबकी काफी तो डिफरेंस रहेगी ना। कोई देखो मेले के बारे में लिखेगा, कोई अपने स्कूल के बारे में लिखेगा, और कोई तो जो चीज़ें खाई रहेंगी या जो चीज़ घटित रहेंगी पेड़ पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, कोई ना कोई तो अलग अलग लिखेगा ना। हाँ कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कुछ भी ना लिखे, वो जाके सीधा गार्डन में सो जाए और 1 घंटे बाद वापस आ जाए, बोले ले गुरु जी लो पढ़ो। तीनों तो सेम नहीं लिखेंगे ना, वो सब अपने अपने स्किल से अपने अपने दिमाग से अलग अलग चीजें लिखेंगे ना। तो यहां से क्या क्रिएट होती है आर्ट से क्रिएटिविटी। दूसरी चीज क्या निकल के आती है इमेजिन। और तीसरी चीज क्या निकल के आती है एक्सपेरिमेंटेशन। सॉरी एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्रेशन, सॉरी फ्रेंड।
एक्सप्रेशन। तो इस आर्ट से क्या चीज क्या निकली? पहली चीज क्रिएटिविटी, दूसरी चीज क्या है? इमेजिन, और तीसरी चीज क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है? आइए देखते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये इसका मतलब क्या होता है? आउट। और प्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना। मतलब किसी वस्तु को दबाकर बाहर फेंकना ही एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब हमारे मन में जो चीजें दबी हुई है उनको हम बाहर निकाल के एक्सप्रेस प्रस्तुत करें, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बच्चे जब बाहर गए वो क्रिएटिव हुए, उनको भेजा जब तो वो क्रिएटिव हुए। दूसरी बात, वो जो गार्डन में जाके बैठे तो उन्होंने इमेजिन किया, इमेजिन किया, फिर उसके बाद एक्सप्रेस किया। तो जो चीजें उन्होंने लिखी और आपके दिखाई वो उनका एक्सप्रेशन हुआ। तो आर्ट से ये चीजें निकलती हैं। चलो किसी दूसरे ढंग से सिखाते हैं। हम दूसरी चीज क्या ले लेते हैं? सिंपल सी चीज, हम म्यूजिक ले लेते हैं। म्यूजिक, यू नो, म्यूजिक। सपोज आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, बर्थडे हुआ या कुछ भी हुआ, व्हाट एवर इज देयर, तो हम वहाँ पे हैं। कई लोग, कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे, डीजे चल रहा है भाई, गाना चल रहा है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो कोई, तो उस म्यूजिक पे सब लोग अपना अपना एक्सप्रेशन देते हैं, अपना अपना एक्सप्रेशन देते हैं। पहले क्या है? पहले तो लोग सोचेंगे ना, सॉरी क्रिएटिव होंगे ना, क्रिएटिव होंगे माइंड से। दूसरी बात, फिर वो इमेजिन करेंगे, हाँ भाई क्या गा के क्या, मतलब क्या डांस करना है, कैसे डांस करना है, किस गाने पे डांस करना है, वो इमेजिन करेंगे। फिर उसके बाद जब वो डांस करेंगे, जब उसके बाद वो डांस करेंगे तो क्या करेंगे? अपना एक्सप्रेशन करेंगे, गाना लगाएंगे। कोई बोलेंगे भाई गाना लगा दो, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये गाना नहीं, ये गाना डीजे पर नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वो डीजे वाले बाबू जरा गाना बजाते हैं, चलेगा ना? वो डीजे वाले पर, है ना? कोई तो वहाँ पे बंदा होगा नागिन डांस करता नजर आएगा। मतलब लोगों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, और अपने अपने इमेजिन्स होते हैं, और अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, वो किस तरह से व्यक्त करते हैं कि लोगों के सामने। ये चीज़ों को अब म्यूजिक के साथ आपको समझा दी। सेम यही चीज़ टीचर्स पे भी अप्लाई होता है। टीचर भी ऐसे ही होते हैं। जब हम टीचिंग करने जाते हैं पहले, तो क्या होता है? पहले हम क्रिएटिव होते हैं, माइंड से क्रिएटिव होते हैं। फिर दूसरी बात, इमेजिन करते हैं कि बच्चों को कौन से क्वेश्चन में बच्चे क्या फंस सकते हैं, इनको कैसा लेसन प्लान तैयार करना चाहिए, इनको कैसी कैसी रूटीन, कैसी कैसी विधियाँ बतानी चाहिए। तो इसके लिए हमें इमेजिन करनी चाहिए। फिर जो हम चीज़ें लिखते हैं लेसन प्लान बना के, उसके बाद वहाँ पे जो खाते हैं वो हमारा एक्सप्रेशन होता है। वो हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। तो ये चीज़ हुई कि टीचिंग जो है साइंस के साथ कैसे जुड़ी और आर्ट के साथ कैसे जुड़ी। टीचिंग साइंस के साथ क्यों जुड़ी? क्योंकि टीचिंग ऑथेंटिक होती है। साइंस क्या है? ऑथेंटिक होती है। और टीचिंग आर्ट के साथ क्यों जुड़ी? क्योंकि टीचिंग मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंग्लिश पेडागोजी। पेडागोजी, ये पेडागोजी चीज क्या होती है? हम देखा पेडागोजी, तो देखते हैं पेडागोजी। पेडागोजी पेडागॉग शब्द से निकल के आई है। ये वर्ड्स क्या है? पेडागॉग।
तो पेडागॉग का मतलब क्या होता था? पहले इसका मतलब क्या होता था पहले? तो पेडागॉग क्या है? वो व्यक्ति जो बच्चों को जहाँ पे शिक्षाएं हो रही, मतलब शिक्षाएं दी जाती हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करता था। एक पेडागॉग जो इंसान है वो बच्चों को जहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी वहां तक पहुंचाने का काम करता था। इस पेडा का मतलब ही क्या है? चिल्ड्रेन, मतलब चाइल्ड। चाइल्ड, पेडा का मतलब क्या है? चाइल्ड होता है। अभी भी बहुत सारे लोग पेडिट्रिशियन से संबंधित करते हैं, बहुत सी माताएं भी है जो पेडिट्रिशियन से मतलब व्यक्त करती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू गो सो फार। हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल। व्हाट इज द लैंग्वेज स्किल? सो लेट्स सी। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल क्या होती है देखते हैं। यल एस आर डब्ल्यू। लैंग्वेज स्टार्ट कहां से होती है? यल से। यल, एस आर डब्ल्यू। यल मीन्स लर्निंग, लर्निंग। एस मीन्स स्पीकिंग, स्पीकिंग। आर मीन्स रीडिंग, and W means writing. राइटिंग। लैंग्वेज स्किल के 4 भाग होते हैं जो कि दिया गया सामने। पहले क्या है? लर्निंग, दूसरी स्पीकिंग, तीसरी रीडिंग और चौथी राइटिंग। मतलब एक टीचर क्या होता है? टीचर जो पहली बार वो लैंग्वेज को लर्न करता है और सीखना सीखता है, लर्निंग करना सीखता है टीचर। उसके बाद वो स्पीकिंग करता है, फिर उसके बाद वो रीडिंग करता है, फिर उसके बाद वो राइटिंग करता है। भाई हमारे मन से नहीं कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो चीज़ें लिखी हैं उनकी बातें बता रहे हैं। जो लैंग्वेजिस्टों में पहले ही मान चुके हैं कि लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, वही हम चीज़ हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली तो लैंग्वेज प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव। और दूसरी क्या चीज़ होती है? रिसेप्टिव होती है। रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे प्रोडक्टिव कहते हैं। प्रोड्यूस हम किन चीज़ों को कहते हैं, किन चीज़ों को करते हैं? स्पीकिंग। पहली चीज ये इससे कहाँ से जुड़ी? स्पीकिंग। और दूसरी चीज क्या जुड़ रही है? राइटिंग। ओके गाइस,